दोस्तों, एक ऐसी हवेली जिसके बनने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और उसके बाद गांव के अंदर जिन्नों का राज चलने लगा। गांव के लोगों के अंदर अब बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उस हवेली का राज और जिन्नों का राज, ये सभी बातें हमने बस सुनी थी, लेकिन जब हम वहां पर गए तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि इस दुनिया में सब कुछ है। उस हवेली के अंदर जाने के बाद हमने जिन्नों से रूबरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया उसे सुनकर आप लोग भी थर थर कांप उठोगे। और साथ ही गांव के बारे में सुनकर आप लोगों को भी इन सब बातों पर भरोसा हो जाएगा। खैर, गांव से तो जिन्नों का राज मुक्त हो गया, लेकिन उस हवेली के अंदर आज भी जिन्नों का वास है। तो दोस्तों, क्या है उस गांव और उस हवेली की कहानी, सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं शहर में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, और मैं YouTube चैनल पर काम किया करता था। अपने दोस्त के साथ रह कर के हम दोनों का YouTube चैनल बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। अच्छे खासे हम लोग YouTube से पैसे कमा लेते थे और मैं बहुत खुश भी था। लेकिन एक दिन हम दोनों को एक वीडियो के चक्कर में अपने गांव जाना पड़ गया, जिसके चलते हम दोनों ने टिकट बुक की। और उसके बाद जब वो दिन आया तो उसके बाद हम अपना सामान लेकर निकल पड़े। हम लोग भूतिया वीडियो बनाते थे, जिसके चलते हमें भूतिया जगह जाना बहुत पसंद था। जब हम स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रेन के आने में समय था, जिसके चलते हम लोग फ़ोन में लग गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई। जब ट्रेन स्टेशन पर आई तो उसके बाद हम अपनी बोगी में चढ़ गए और फिर हमने अपनी सीट भी ढूंढ ली। सीट पर बैठने के बाद हमने देखा कि सामने और भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग हमारी उम्र से ज़्यादा बड़े थे। ट्रेन भी उसी वक्त स्टेशन से रवाना हो गई और फिर उसके बाद हम लोगों में आपस में बातचीत होना चालू हो गया। वो लोग भी अच्छे थे और हम भी उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। जब उन्होंने हमसे ये पूछा कि बेटा तुम करते क्या हो, तो हमने उन्हें सारी बात बता दी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर भरोसा नहीं है। हम तो बस पैसे कमाने के लिए और लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सब काम करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते। जो चीज़ें इस दुनिया में है ही नहीं तो हमें उससे क्या लेना देना। हमने उनसे ये बात बोली तो उसके बाद उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने हमसे कहा, बेटा तुम नए ज़माने के हो ना, इसीलिए इन सब पर भरोसा नहीं करोगे। मैं तुम्हें अपने गांव की कहानी बताता हूँ, जिससे सुनकर तुम भी डर जाओगे। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनने के बाद हमने उनसे कहा, अच्छा चाचा जी, क्या बात कर रहे हो आप, हम डर जाएंगे, हमारा तो काम ही यही है। जब हमने उनसे ये बोला तो उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी कहानी कुछ इस तरह की है जो तुम्हें झूठ तो लगेगी, लेकिन तुम बिना डरे नहीं रहोगे। उनकी बात पर हमने बोला, अच्छा चाचा आप बताओ अपनी कहानी। जब हमने उनसे ये कहा तो उसके बाद तब जाकर उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई। दरअसल उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपने गांव किनारपुर में रहा करता था। वहाँ पर मेरी आज भी ज़मीन है, लेकिन मैं वहाँ पर जाता बहुत कम हूँ। उस गाँव में एक आदमी था जो कि तांत्रिक विद्याएँ करता था। उस आदमी ने एक दिन जिन्नों को हासिल कर लिया और उसके बाद उसने उन जिन्नों से ऐसा ऐसा काम करवाया जिसके चलते पूरा गांव हिल गया। उसने गांव के लोगों की ज़मीनों में ही एक हवेली बनवा दी, और वो भी रातों रात। और जिसकी वो ज़मीन थी, जब वो उससे लड़ने गया तो उसको भी उस आदमी ने उन जिन्नों से मरवा दिया। जिसके बाद सभी लोग उस आदमी से डरने लगे कि कहीं ये हमें भी नुकसान न पहुंचा दे। फिर ऐसे ही एक दिन वो जिन इंसानों का रूप धारण करके उनसे ही बात करने लगे। कभी वो बीवी बन के अपने पति को कुछ बोलकर चले जाते, और जब उनकी बीवी वापस आती तो वो बोलती, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पूरे गांव में ये हड़कंप मच गया और फिर उसके बाद तो कुछ लोग गांव भी छोड़कर चले गए। मतलब कि गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे कि गांव के अंदर जिन घूम रहे हैं, और उसका कारण गांव का वो आदमी है जो हवेली में रहता है, वही यही सब करवा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें और भी बिगड़ती गईं, और फिर उसके बाद गांव के लोगों ने प्लान किया कि हमें किसी पहुंचे हुए बाबा को बुलाना होगा और वही कुछ हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद गांव के बचे हुए लोगों ने बाबा की तलाश की, और उसके बाद जब वो बाबा मिले तो उस बाबा ने गांव को तो उन जिन्नों से छुटकारा दिलवा दिया, लेकिन उस हवेली से उस बाबा ने पूरे गाँव वालों से दूर रहने को बोला। जिसके बाद गाँव के लोगों ने उस हवेली के आसपास जाना भी छोड़ दिया। वो हवेली आज भी जिन्नों की है, वो सारे जिन्न उसके अंदर रहते हैं। उस आदमी की ये बात सुन के बाद मैं तो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी इस तरह गांव के लोगों पर कब्जा कर रखा था। मैं और नमन शौक हो गए
उस वक्त हमें तो यही लग रहा था जैसे कि ये कहानी झूठी है। हम दोनों को तो उस वक्त यही सब लगा। और जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो उसके बाद हमने देखा कि एक छोटा सा स्टेशन था, वो वहीं पर ट्रेन रुकी। जब ट्रेन रुकी तो उसके बाद उस आदमी ने बोला कि देखो यही वो गांव है और इसी स्टेशन से कुछ दूरी पर वो गांव है। उस आदमी की बात सुनने के बाद हम दोनों ने बोला कि क्या सच में आज भी वो हवेली भूतिया है, जिस पर उन्होंने हाँ कहा। और फिर जब ट्रेन वहाँ से जाने लगी तो हम उसी स्टेशन को देखने लगे। अभी हम उसी स्टेशन को देख रहे थे कि तभी हम दोनों के दिमाग में उस हवेली का ख्याल चलने लगा। खैर उस वक्त तो हमने उसको दिमाग से निकाल दिया, पर उसके बाद जब कुछ समय बीता तो हम अपने स्टेशन पर उतरे और उसके बाद हम गांव की ओर चले गए। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद हमने पहले तो गांव का काम निपटाया और फिर उसके बाद वहां पर लोगों से भूतों की कहानियां पता की। गांव के लोगों की कहानियां उस आदमी से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हम दोनों के दिमाग में अब उसी जगह का ख्याल आने लगा। नमन ने मुझसे बोला कि यार लगता है हवेली में जाकर हमें देखना पड़ेगा कि उस आदमी की वो बात सच है या फिर झूठ, और अगर ऐसा हुआ तो हम अपने यूट्यूब पर वहीं की वीडियो डाल देंगे। दोस्तों यही सब सोचने के बाद हम दोनों ने तय किया कि अब हम वहीं पर जाएंगे। वो जगह हमारे स्टेशन से काफ़ी दूर थी। हम दोनों ने अगले दिन निकलने की सोची और फिर उसके बाद हम लोग रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो हम सो गए और फिर उसके बाद हम दोनों सुबह उठते फ्रेश होने के बाद फ़ोन में ट्रेन देखने लगे कि कौन सी ट्रेन है जो हमें वहाँ पर रात से पहले उतार दे। जब हमने ट्रेन देखी तो हमें ट्रेन मिल गई और फिर उसके बाद हम स्टेशन की ओर पहुँच गए। स्टेशन पर पहुँचने के बाद अब हम ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे और फिर जब कुछ देर के बाद ट्रेन आई तो उसके बाद हम ट्रेन के अंदर चढ़ गए। दोस्तों उस वक्त दोपहर होने लगी थी, जिसके चलते हम दोनों ट्रेन के अंदर सीट पर बैठ गए थे। और जब शाम हुई तो उसके बाद हम लोग उसी स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन पर उतरने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर हमें कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। उस वक्त सूरज ढलने को होने वाला था। खैर हम दोनों स्टेशन से निकले और फिर उसके बाद हमें बाहर के ओर लोग दिखे। उन लोगों को देखते हमने उस गांव के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि वो गांव तो यहीं पास में ही है। उन्होंने हमें रास्ता भी बता दिया और फिर उसके बाद हम उसी रास्ते की ओर जाने लगे। जब हम कुछ देर के बाद उस गांव के अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद हमें उस गांव के अंदर जाते ही बहुत ही अजीब महसूस हुआ। खैर जब हम उस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखते हमने उनसे उस हवेली के बारे में पूछा, जिस पर वो लोग बोलने लगे, कौन हो तुम, इस गांव के तो लगते नहीं हो। हमने उन्हें अपने बारे में बता दिया, जिसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा उस हवेली से दूर रहो, वही अच्छा है, और आप जिससे भी इस हवेली की बात सुनकर आए हो ना तो वो बात अपने तक ही रखो। इतना बोलकर वो लोग चले गए और उन लोगों के जाने के बाद पहले हमने उस हवेली का रास्ता पूछ लिया और फिर उसके बाद हम चुपचाप उस हवेली की ओर निकलने लगे। जब हम हवेली की ओर निकले तो उस वक्त हमने देखा कि अब गांव के लोग घर के अंदर जाने लगे थे। हम दोनों जब हवेली के पास पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वो हवेली बहुत ही पुरानी लग रही थी। उस हवेली को देख कर के हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कि ये कोई फिल्म की तरह है। अभी हम दोनों उस हवेली को ही देख रहे थे कि तभी नमन ने कहा, चल भाई अंदर चल कर देखते हैं क्या है इस हवेली का राज। नमन की ये बात सुनते ही मैं उस हवेली के अंदर गया और जैसे हम उस हवेली के अंदर गए कि तभी वहाँ पर ज़ोरों से हवाएं चलने लगी और फिर उसके बाद वहाँ पर एक पेड़ भी था और उस पेड़ को देख करके हमें अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। ऐसा पहली बार हमारे साथ हो रहा था। खैर जब हम उस हवेली के मेन दरवाजे के पास गए तो हमने देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। हवेली पर ताला लगा देखकर हम दोनों अब सोच में पड़ गए कि इसके अंदर कैसे जाएं। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी नमन ने बोला, यार रुक देखते हैं, उस हवेली की दीवार बहुत कच्ची दिखाई पड़ रही है। जिसके चलते नमन ने बोला, इसके पीछे चलकर देखते हैं, क्या पता अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। तभी मैं और नमन वहीं पीछे की ओर जाने लगे और फिर जब हम पीछे की ओर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वो दीवार बहुत ही कच्ची थी, जिस वजह से नमन ने उस दीवार पर घूंसा मारा और जैसे उसने घूंसा मारा कि तभी वो दीवार टूट गई। ये सब देखते हम दोनों हैरान हो गए और फिर कुछ देर के बाद वो दीवार अपने आप ही जुड़ गई। ये सब होता देख हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी नमन ने कहा, भाई ये क्या चीज़ है। मैंने उससे बोला, मुझे खुद यार समझ में नहीं आ रहा है। नमन ने उसी वक्त दोबारा उस दीवार पर घूंसा मारा और फिर उसके बाद वो दीवार फिर से टूट गई। इस बार दीवार के टूटते ही हम उस हवेली में घुस गए
उस हवेली के अंदर घुसने के बाद हमने देखा कि हवेली अंदर से बहुत ही शानदार थी। उस हवेली की रौनक को देखकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि बाहर से ये हवेली इतनी ज़्यादा पुरानी थी और अंदर से ऐशो आराम वाली बनी हुई थी। इतनी शानदार हवेली को देखकर हम उसकी वीडियो बनाने लगे। अभी हम दोनों वीडियो ही बना रहे थे कि तभी हमने देखा कि वहाँ पर किसी के होने का एहसास होने लगा। हम दोनों अभी वहाँ पर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी एकदम से किसी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही जब हमने अपने चारों तरफ देखा तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो उसके बाद हम उस हवेली को और भी अंदर से जाकर देखने लगे, क्योंकि वो हवेली बहुत ही बड़ी थी। अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी एकदम से किसी ने हमारे पैरों को पकड़ लिया और फिर उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाए। और जब हमने उसके हाथों को देखा तो हम बहुत ही बुरी तरह से डर गए। काले हाथों ने हम दोनों के पैरों को पकड़ा था। हम दोनों जैसे उन हाथों से अपने पैरों को छुड़वाते कि तभी वो हाथ अपने आप गायब हो जाते। ये देखकर हम हैरान हो गए कि आखिर वो हाथ गए तो गए कहाँ। हम दोनों अब थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि जो अभी हमारे साथ हुआ था वो कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी। अभी हम यही सब सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर हमारे सामने एक आदमी आ गया। लेकिन वो आदमी सेठ था और उसने एक सेठ की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसने इतना सारा सोना पहना हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके पास सोने की खदान हो। हम उसी सेठ को ही देख रहे थे कि तभी उसने बोला कि तुम लोग इस हवेली के अंदर क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं हो यह हवेली मेरी है और मैं इस हवेली के अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं देता। मुझे उस बाबा ने यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया है। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी नमन ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? जैसे ही नमन ने उससे ये बोला कि तभी उसका रूप एकदम से बदल गया। अब वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में हम आज एक भूत से रूबरू हो रहे हों। पर उस वक्त हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। अभी हम यही सब सोच रहे थे कि तभी वो एकदम से हमारे करीब आ गया और फिर उसके बाद उसने अपनी डरावनी भरी आंखों से देखा और फिर वो हमारे हाथों को पकड़कर लेकर जाने लगा और वो हम दोनों को पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा था। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने हमें एक कमरे में ले जाकर छोड़ा तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक जिन्न थे। उन जिन्नों को देख कर के हम दोनों के पसीने छूटने लगे और साथ ही हम बुरी तरह से डरने लगे। हम दोनों का एहसास हो रहा था कि हम जिस चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे वो चीज़ें आज हम अपने सामने देख रहे हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, जो थी कि आज हमारी मौत तय है। अभी हम वहीं खड़े थे कि तभी हमें वहाँ पर भयानक से लोग दिखाई दिए, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। हमें उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों को किसी ने पकड़ा हुआ है और उसके बाद उसने झटका दिया। ये सब होता देख मैं घबरा गया और उसके बाद जब मैंने ये बात नमन को बताई तो उसने बोला, भाई हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आज हम दोनों की समाधि यहीं बन जाए। नमन की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, भाई ठीक कह रहा है तू, चल निकलते हैं यहाँ से। और जब यही सब सोचने के बाद हम दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़े कि तभी किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी सांसें फूलने लगी, क्योंकि वही सेठ हमारे सामने खड़ा हुआ था। लेकिन उसके पीछे इतने भयानक जिन खड़े थे कि उन्हें देखकर हम बहुत ही बुरी तरह से डर गए। अब हम दोनों की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि हम कुछ बोलें। हम उसके सामने पुतले बन के खड़े हो गए थे। उस वक्त हम बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे और डर की वजह से हम दोनों वहीं पर ही बेहोश हो गए। और फिर उसके बाद पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। फिर जब दोस्तों हमारी आँख खुली तो उसके बाद हमने अपने आप को वहीं पर पाया। अपने आप को वहाँ पर देखकर मैंने नमन से बोला, भाई चल उसी दीवार के पास चलते हैं, मुझे लगता है वही एक रास्ता है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है और वैसे भी ये जादुई हवेली है। जब मैंने नमन से ये बोला तो उसके बाद उसने कहा, ठीक है भाई चल जल्दी। और उसी वक्त हम वहाँ से उठे और उस दीवार की ओर बढ़ने लगे। जब हम उस दीवार के पास पहुँचे तो उसके बाद नमन ने उस दीवार में घूसा मारा और साथ ही भगवान का नाम लिया। फिर वो दीवार भी अपने आप ही टूट गई। उस दीवार के टूटते ही हम दोनों उस दीवार से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम दोनों एक पल के लिए वहाँ पर रुके नहीं और फिर उसके बाद जब हम उस गांव में पहुँचे तो फिर हमने अपने साथ घटित घटनाओं को गांव वालों को बताया, जिसके बाद उन्होंने हमें बहुत चिल्लाया और हमसे बोला कि दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। वहाँ की लोगों की बात सुनने के बाद हम दोनों सुबह ही वहाँ से निकल पड़े और उसके बाद हम अपने घर पहुँच गए।
लेकिन दोस्तों वो रात और वो जिन हमारे अंदर आज भी दफन है, उसको याद करते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें नहीं मालूम कि उन जिन्नों का राज क्या था, पर उन गांव वालों ने हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।